जब मैं शादी से पहले ओबीसी कास्ट में थी, जैसे कि अब तो मैं एससी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ओबीसी और एससी से, ना ही जनरल से। मैं ये मानती हूँ कि इंसानियत सबसे बेस्ट है। खाना पीना पकवान वगैरह बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अच्छे खाना को मिलता है, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता है, ये अब नॉर्मल लाइफ में नहीं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी चाहते हैं कि समाज के अंदर इंटरकास्ट शादी होंगी तो समाज में बदलाव ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए इंटरकास्ट शादी की। सर की अच्छाई सबसे पहले कि ये अगर मैं बात करूं अगर एससी कास्ट की लेकर के, हमारे यहाँ ओबीसी में कहा जाता है कि जो एससी कास्ट होती है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब एक पायदान नीचे है। जी बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन इस चीज़ को मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मेरी जो ओबीसी कास्ट है उसके अंदर मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब शराब पीना, दारू पीना और लड़ाई करना और मतलब उल्टी, मतलब अब मैं कहूँ शराब तो सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन हमारे जो मैंने इनमें अच्छाई देखी वो सबसे पहले यही देखी कि ये सबसे पहले इन सब चीज़ों से दूर हैं, अशिक्षित भी हैं, बहुत बिल्कुल शिक्षित भी हैं, और जैसे कि एक लेडीज़ को जो चाहिए वो इन सब में सारी क्वालिटीज़ इनमें हैं, तो इसलिए मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जा करके भी इनके उसमें अपना मतलब शादी करने के लिए मैंने किया था। मैंने बीएससी कंप्लीट की थी और मैं बीएड कर रहा था उस टाइम पर, तब की बात है ये। तो मतलब जब आपकी जो मुलाकात होती थी आपस में? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है सर, हमारी शादी हुई है 2020 में। 2020 में जी। तो जैसे शादी करते हैं लड़की लड़का एक दूसरे की कास्ट में, अलग अलग होती है उनकी कास्ट, तो काफ़ी विरोध झेलना पड़ता है, घर वाले नहीं मानते। आपने किस तरह से मनाया अपने परिवार वालों को? बिल्कुल सर, मेरे घर वालों ने भी विरोध किया था, क्योंकि जैसे कि कास्ट की बात आती है तो विरोध होते ही हैं, लेकिन मैंने उनको यही चीज़ें दिखाई कि देखो अगर हम लोग नीचे कास्ट में भी जा करके, जैसे कि एससी में कहा जाता है कि ओबीसी से एक पायदान नीचे हैं, लेकिन मैंने उनको बराबरी का वो दिखाया कि देखो आप अपनी कास्ट के अंदर देखो कि यहाँ पर लोग कैसे काम कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने और लोगों की शादियाँ की है और वो देखो, और मैंने जो शादी की है वो एससी कास्ट में की है और आप देखो कि वो कैसे है, और उनका परिवार, मेरा जो ससुराल है, कहा जाता है कि ससुराल भी कई बार मायने रखता है, कि माता पिता तो सभी चाहते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि हमारी कास्ट है तो हमारा सब अच्छा होगा, लेकिन जब मैंने उनको इनसे मिलवाया और इनके परिवार से मिलवाया तो उन्हें भी लगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, और उन्होंने जब विरोध करने के बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से। आप तो शहर में आ गए ना, ज़्यादा विरोध नहीं करना झेलना पड़ा होगा आपको? तो नहीं, ज़्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा था, तभी तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी गाँव में तो पंचायत हो जाती है बड़े पैमाने पर। अच्छा सर, हो जाती है, लेकिन मैं अभी हमारे शहर में हूँ, मैंने अपने शहर में अपने माँ बापों के साथ में रह करके ही इनसे शादी की है, यानी कि पूरे एक समाज को मिला करके हमने ओबीसी और एससी में, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने लव मैरिज की, लव मैरिज भी की है, लेकिन लव मैरिज के साथ हमारी लव प्लस अरेंज मैरिज है। जब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया था मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन पेरेंट्स को साथ लेके ही शादी की। इंटरकास्ट में हमने ओबीसी और एससी को एक साथ मिला दिया है। लोग कहते होंगे इस लड़की ने बड़ा गलत किया है, और लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी। पहले कहा था, लेकिन अब नहीं कहते, अब कहते हैं कि हमारी दीपा ने जो किया है वो सबसे बेस्ट है। मैं सर विजयनगर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। हमारा जो गांव है वो है दुरियाई, हम दुरियाई गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आप ये स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इसके अलावा आपने भी इंटरकास्ट मैरिज करी है। ऐसे मामले जब आते हैं, लड़की को मार देते हैं, लड़के को मार देते हैं, ऑनर किलिंग की घटनाएं आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। जी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है फिलहाल, क्योंकि मेरा जो परिवार है सर, अगर मैं अपने मायके की बात करूँ तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जैसे कि मेरी बेटी कह रही है वो बहुत हद तक सही भी है। कुछ वो उन्होंने जब परिवार से मेलजोल किया, इनसे मेलजोल किया, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं, एससी कास्ट जो है वो भी बहुत अच्छी। आपने समझा दिया, आपने समझाया होगा बाकायदा? बिल्कुल, और थोड़ा सा मैंने भी उनको बताया था कि इस समाज के अंदर लोग शिक्षित हैं। आप ये देखो, सबसे बड़ी बात जो है वो शिक्षा की है, और इसमें ये शिक्षित हैं। सबसे बड़ी बात, मेरा जो ससुराल है वो भी शिक्षित है, और वो औरतों की, और जैसे कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की को सिर्फ चूल्हा चौका करना होता है, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरा ससुराल मेरे साथ है, और मैं आज यहाँ स्कूल को चला रही हूँ, और वो सिर्फ अपने हस्बैंड के बेस पर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिल करके इस स्कूल को चलाऊँ, और साथ में अपने घर के भी सारे काम करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने स्कूल को भी चलाती हूँ। आपके आसपास के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आपने दूसरी बिरादरी में शादी करी है, ऐसा कुछ ताने वाने मारते हैं क्या? नहीं, पहले शादी से पहले जैसे कि बात होती है कि लड़का लड़की की बात है रिश्तेदारी में, लेकिन जब आज मेरे रिश्तेदार या मेरे घर के पास पड़ोस के लोग मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज इस लड़की ने जो किया वो बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है, इसने जो इस लड़के से शादी की वो बहुत अच्छी की है, और मेरे रिश्तेदार इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, जो पहले कभी भेदभाव करते थे, विरोध करते थे, और आज वो इनको अपने
उस अपने से ऊपर लेकर चलते हैं। कुछ लोग आपके मायके वाले आते हैं घर पे, खाना पीना सब कुछ खाते हैं, बोलचाल रिश्ते नाते सब चल रहे हैं बढ़िया? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इसकी जानकारी आप इन मेरे हस्बैंड से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि वो मेरे ससुराल में आते हैं, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके में जाते हैं। अब इस रिश्तेदारी वो है एक लेवल की हमने कर दी है। जो उनके मायके वाले आते हैं आप सम्मान करते हैं उनका पूरा? हाँ बिल्कुल, पूरा सम्मान करते हैं। और हम लोग भी उनके घर पे जाते हैं तो वो लोग भी पूरा सम्मान करते हैं। कभी ऐसा भेदभाव मैंने देखा नहीं। वो उपहार वगैरह मिलते हैं? कैसे? उपहार गिफ्ट वगैरह देते हैं? हाँ, वो सब कुछ जो भी उनको बनता अच्छा, है। बड़ी बात, आपने जो शादी करी थी दहेज लिया था कुछ? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। खाना पीना तो मांगा होगा बारातियों के लिए? खाना पीना भी ऐसा नहीं था कोई ज़्यादा, वो जैसा चाहें लिमिटेड था, जितना वो लिमिट देंगे उतना लोग चले जाएंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अच्छा, जो इनके परिवार वाले आते हैं वो सही से सम्मानपूर्वक बात करते हैं कि पहले कुछ घटना याद करते होंगे आपने गलत किया, हमारी लड़की को बहका लिया, फुसला लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी ऐसा कोई बात मेरे सामने आई नहीं है। तो मतलब ज़िंदगी बढ़िया कट रही है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। कभी गुस्सा उस्सा करते हैं आपस में? नहीं, हम तो जो कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, क्योंकि मैं तो बुद्ध को मानने वाला हूँ। अगर कई बार गुस्सा आता भी है तो थोड़ा ध्यान में बैठ जाता हूँ, सही हो जाता है। ये बड़ी बात कही आपने। उन्हें लगता है कि दीपावली आ गई है तो हमें हमारे बच्चों को नए कपड़े पहनाने हैं, दीपावली के दिन हमें नए कपड़े पहनाने ही हैं बच्चों को। उसके लिए उन्हें जो करना होता है, चाहे किसी से उधार लेना हो, कर्जा लेना हो, वो ज़रूर लेते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ताकि अपने बच्चों को एक नया कपड़ा पहना सके या खुद भी पहन सकें, और जो और उनकी आम जिंदगी चल रही है उससे निकल करके एक नया उन्हें एनवायरनमेंट मिल सके, बस। सर, आपने इंटरकास्ट मैरिज करी, कुछ सरकार से कुछ अनुदान वगैरह मिला आपको? नहीं, अनुदान नहीं मिल पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और उसके बाद फिर लॉकडाउन ही हो गए थे हम लोग, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। हाँ, मतलब आपने एक जैसा फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पाए थे हम, जो कि टाइम होता है 1 ईयर के अंदर फिल करना होता है फॉर्म, वो हमने किया नहीं आपको था। सबसे अच्छी अनुदान मिल गया है। हाँ, ये ही मेरा मतलब जिंदगी आराम से कटे। हाँ, बस ये समाज में जातिवाद अभी भी है बड़े पैमाने पर, छुआछूत भी है, ये कैसे खत्म होगा? ये जातिवाद तो है शहरों में, जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं लोग बाग, तो वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटने लगे हैं। लेकिन अभी गाँवों में जहाँ तक शिक्षा जा रही है वहाँ तक चीज़ें सही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शिक्षित लोग होते हैं और शहर के लोग होते हैं वहाँ जातिवाद नहीं होता, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? हाँ, काफ़ी हद तक सच्चाई है इसके अंदर। शिक्षा जहाँ पर होगी वहाँ जातिवाद खत्म हो जाता है। जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, जातिवाद खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा जातिवादी है। हाँ, कुछ अपर कास्ट के लोग ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये जाति दिमाग में होती है या फिर लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट में होती है? ये अगर हम अभी देखें, गांव में देखें तो ये एनवायरनमेंट और दिमाग दोनों के अंदर ही मिलेगी आपको। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं शहर के अंदर तो ये दिमाग में मिलेगी आपको। एनवायरनमेंट क्योंकि लगभग एक जैसे ही रहते हैं, पता नहीं चल पाता कौन किस कास्ट का आ रहा है। लेकिन तो जब बच्चा, लेकिन कुछ बातें हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट क्लास में, वो वहाँ जब आता है ना पहली क्लास में, वो वहाँ भी जातिवादी बन जाता है, घर से सीख कर आता है कुछ बातों को। हाँ, कुछ बातें हैं, अगर उसके परिवार के लोग उसको सिखा रहे हैं तो वो इस तरह का व्यवहार करता है। लेकिन मैंने अपने तो जातिवाद के अड्डे पहले घर हुए? हाँ, घर पर कुछ बातें वो सीख जाता है, घर पर कुछ बातें उसको मिल जाती हैं। लेकिन मैंने अपने स्कूल में आज तक ऐसा देखा नहीं है, अभी तक कोई भी केस मेरे सामने नहीं आया है कि जिसमें किसी बच्चे ने कुछ ऐसा सीख के आया हो घर से कि मुझे उसके हाथ का पानी नहीं पीना। तो ऐसा कुछ केस हुआ नहीं है। अब हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने भी अभिभावक हैं, उनके अंदर ये जातिवाद की भावना नहीं है। अब आप देखें कि हमारे स्कूल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हर एक तरह का बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। अब बच्चा पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अभिभावक ने उसको भेजा है, तो उसमें जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं आती है। हमने क्योंकि जातिवाद को बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। क्यों? हमारे स्कूल में यहाँ पे नहीं होता है, बाकी तो बाहर में तो कुछ कर सकते हैं ना वो? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने बाहर भी अगर मैं कहूँ कि हमारे सामने या हमारे स्कूल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आने वाले समय में कभी मिलेगा, और बेहतर से बेहतर ही मिलेगा। लेकिन जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है हमारे स्कूल के अंदर। अब मैं बाहर अगर और स्कूल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब हम एक शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का देने का मतलब सबसे पहले यही आता है कि बच्चों से जो वो, क्योंकि परिवार की पहली जो सीख होती है बच्चा वही लेता है, तो वहाँ बच्चे के अंदर आती ही है। लेकिन उसको निकाल करके ना बच्चों को सभी चीज़ें सिखाई जाए तो वो जातिवाद को ख़त्म कर देती है पूरी तरह से। तो ये चीज़ हमारे पास है और हमने इस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास हर एक तरीके के अभिभावक हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, हमारी पढ़ाई को लेकर के और हमारे व्यवहार को लेकर के, हमारे बच्चों के व्यवहार को लेकर के सभी तरह से बहुत संतुष्ट हैं हमसे।